कान कटवा के और भेजा गया था, तो वही बदला लिया जाए। इस बंदर का बड़ा प्यारा होता है पूंछ, तो पूंछ को काट दिया जाए। विभीषण जी ने आया कहा कि नहीं, ये गलत बात, काटो नहीं, अरे ये दूत है, सम्मान करके भेज दो। लेकिन अधम विचार, अज्ञानी और सख्त जब हो जाते हैं ना, तो नहीं समझ में आती बात। और उन्होंने भगवान हनुमान जी को लाने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने लीला किया, पूंछ बढ़ा और पूरी लंका को। अब पूंछ बढ़ा अलग चीज है, पूंछ अंग विशेष के तो कहते हैं, पूंछ कहते हैं एक प्रतिष्ठा को भी। पता है, घर के बाहर बाबा दादी वृद्ध लोग बैठे हुए होते हैं, और कभी उनसे पूछिए तो क्या कहेंगे कि अब हमको इस घर में पूंछ नहीं है, कोई नहीं पूछता, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। और यही अच्छे पद प्रतिष्ठा वाला लोग होते हैं, तो बगल में लोग कहते हैं कि क्या बड़ा पूंछ है, यहाँ से वहां तक पूंछ है। तो पूंछ अंग विशेष तो है ही है, समाज में भी पूंछ के पीछे बड़ा उपद्रव है। तो हनुमान जी ने लंका को समाप्त किया और वापस आए। भगवान का बड़ा आनंद हुआ। भगवान ने कहा कि हनुमान, आपने लंका जला दिया हो। हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा कि प्रभु, आप ये बड़ाई करके, उपकार करके हमको क्या चाहते हैं कि हमको नारद जी की तरह हाल हो जाए। इसलिए हनुमान जी हनुमान है। हनुमान अर्थात जो अपने मान को हनन कर दे, खत्म कर दे, उसी को कहते हैं हनुमान। और उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, पता है ये लंका कौन कौन जलाया है? भगवान ने कहा कि बताओ कौन कौन जलाया, हमने तो सोचा कि आप ही जला के आए हो। तो हनुमान जी ने कहा कि आपका मैया भार्या वहां, उनकी श्राप ने, विभीषण जी के जाप ने, और मेरी वायु रूपी मेरी बाप ने, और आपका प्रताप 4 लोग मिलकर जलाए हैं, हम कुछ नहीं किए। और उसके बाद भगवान दिन बैठ के, और कितना अच्छा संकेत है कि परमात्मा जो तीनों लोग 14 भुवन का रचयिता है और एक सागर से विनती कर रहा है, कितना अच्छा ज्ञान के संकेत है यहाँ। इसलिए ये होते हैं कि अपने जीवन में आप उतारने का प्रयत्न करिए। आप कितना बड़ा भी हो जाइए, लेकिन कभी भी किसी से अगर कुछ मौका मिले ना उससे लेने का, भाव जगाने का, तो आप उनसे विनती करिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम से सीखिए। भगवान ये सर्वस्व हैं, ये तीनों लोग 14 भुवन के सरकार हैं, इन्हीं ने सबको उत्पत्ति किया है। लेकिन आप ये छोटी सी सागर के सामने जाकर और हाथ जोड़ के मार्ग मांग रहे हैं। और पता है, हमको छोटी सी पद मिल जाए ना, हम छोटी सी पद प्रतिष्ठा हो जाए, हमको मुट्ठी भर अगर धन हो जाए, तो हम ऐसे गुबेरा हो जाते हैं कि बगल से कोई गुजरे तो देखते भी नहीं है। चले जा रहे हैं जैसे मुझे जानते नहीं। मोहम्मद रफी साहब ने कितना अच्छा गीत गाया था। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं हैं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं हैं। अपनी गरज था तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। अब मैं मना रहा हूँ तो ये मानते नहीं हैं, ये जा रहे हैं जैसे मुझे जानते नहीं हैं। और इसलिए भगवान से सीखना चाहिए। भगवान ने विनती किया और जब नहीं मानी, सागर राज वरुण समुद्र जब नहीं मार्ग दिए, तो उन्होंने, भगवान ने आदेश दिया कि जाओ। लगता है कि लोग विनती से ज्यादा किसी को सम्मान करने से, हाथ जोड़ने से नहीं मानते हैं ना, तो वो भी उपाय है कैसे मनाया जाता है। और उसके बाद भगवान को जैसे ही बाण का
भाव सुना, समुद्र देव प्रकट हो गए। समुद्र देव ने कहा कि प्रभु आप क्यों कष्ट करते हैं, पता है आप ही का बनाया हुआ तो मर्यादा रूपी मैं समुद्र हूँ, आप अगर आदेश करें तभी सूख जाऊं, लेकिन आप ही का मर्यादा को मैं पालन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जैसा कोई भक्त, कोई संत अगर ऐसे ही आके मांग दे तो मैं अगर किसी को मार्ग देने लगूं तो फिर आपकी मर्यादा टूट जाएगा मेरे नाथ, इसलिए मैं आपकी नाथ मर्यादा का रक्षा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अब तक नहीं आया। लेकिन जब से आपने अनुसंधान किया मैं भागा चले आया हूँ। और मैं एक बात बताऊं, भगवान ने कहा अच्छा ऐसा है तो एक बात कहो, तुम भी कुछ उपाय लगाओ। अब कितना अच्छा बात है कि गुरु हो और वो चेला से पूछे कि कुछ सलाह दो। इसे रामचरितमानस जीवन में उतारिए, इसीलिए कहा गया है ना कि रामचरितमानस में भगवान जो लीला किए हैं उसको जीवन में रागना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। और द्वापर युग में जो श्याम ने लीला किया है, राम को रागना है और श्याम को समझना है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आप ही के संतों के माध्यम से वरदान, शराब नहीं वो वरदान है, वरदान मिला हुआ है नल और नील को कि पत्थर फेंक दे अगर समुद्र में ना, बड़ा उपद्रव करते थे, कोई भी पत्थर साधु संत को जो पूजा करते डाल देते, तो संतों ने शराब दिया कि जाओ कोई भी पत्थर अगर जल में डालोगे तो तैरेगा नहीं, डूबेगा नहीं। और नल नील जैसे आपके सेना में वो दो विद्वान हैं, वो दो कारीगर हैं, उनका इस्तेमाल करो, आपका मार्ग बन जाएगा सुंदर और उस पर आप पार हुई मेरे नाथ। और भगवान जैसी समुद्र देव के इसी भाव सुना तो नल नील को बुला के प्रभु ने विनती किया कि अहो भाग कि आप लोगों का हमारी कार्य में सेवा दे रहे हैं, धन है आप दोनों भाई। और समुद्र बनने लगा, नल नील फेंकते गए, हनुमान जी राम लिखते गए और उसमें एक छोटा सा जीव, याद रखिएगा भगवान के काम में छोटा हो या बड़ा, भगवान के काम में अगर कोई अगर साथ देता है, कोई अगर 1 लाख दे, कोई 1 करोड़ दान दे और कोई अगर 1 रुपया भी सहयोग करता है ना, तो ये जग भगवान राजा रामचंद्र जी उसका ख्याल रखते हैं। उसी जब मार्ग बन रहा था, जब रास्ता बन रहा था, पुल बन रहा था ना, तो छोटी सी जीव, वो पता है जीव कौन है? गिलहरी। और भगवान ने उनको 3 आंखों 3 अंगुली से प्यार दुलार दिया और आज भी गिलहरी के पीठ पर साक्ष्य है जो परमात्मा ने बिचाव किया था। इसलिए हम इंसान के नजर में इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के नजर में नहीं, वो सब कुछ को जानता है। इसलिए एक भाव है कि राम चरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, प्रभु अपने झरोखा बैठ कर सबका मुजरा ले, जो जैसा करे चाकरी ताको तैसा दे। और उसके बाद भगवान पार हो गए, और भगवान पार हो गए तो युद्ध होने लगा। अब जब युद्ध होने लगा तो बड़ा गजब का युद्ध हुआ, क्योंकि इधर भी 10 और उधर भी 10। अब ये 10 क्या है? इधर राजा दशरथ 10 और उधर दशानन। पता है एक बार भगवान भोलेनाथ का शिष्य है रावण, एक बार जब रावण पूरी कैलाश पर्वत को उठा के और गुरु वंदना के नाते कैलाश पर्वत को उठा के अपना मस्तक पर टच करता था, और मस्तक पर टच करता था तो एक दिन मैया बैठी थी भगवान भोलेनाथ के साथ। मैया ने कही कि प्रभु ये कैसा चेला बनाए हो कि ये ऐसा आता है, अरे अच्छा परिचय दे, आके सम्मान करे, प्रणाम करे, ये पर्वत ही उठाता है कि हम लोग डगमगा